डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। टीजीटी के मैथमेटिक्स में अभी एक वीडियो अपलोड हुआ था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकंड वीडियो में आया हूँ और इस बार टॉपिक है हमारे बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। तो बाइनोमियल थ्योरम में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे कंपटीशन में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पूछा जाता है तमाम टाइप के कंपटीशंस में, और यहाँ क्या हमें सुविधा मिलने वाली है थोड़े शॉर्टकट से। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम में किस टाइप का क्वेश्चन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, टॉपिक हमारा ये है कि फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स से स्वतंत्र पद, जिसको हम अचर पद भी कहते हैं, जब हम अपने बाइनोमियल x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन करते हैं। ये देखिए x प्लस ए टू दी पावर, तो उसमें जो एक्सपेंशन में टर्म्स होते हैं, कुछ टर्म्स में वेरिएबल इंक्लूड होते हैं, कुछ टर्म्स में लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म आता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे कंपटीशन में कि जब हमारा एक्सपेंशन इस टाइप का होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए एक्स टू दी पावर p प्लस बी अपॉन एक्स टू दी पावर, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं दो टर्म तो हैं। पहले टर्म में हमारा x की पावर p है और दूसरे टर्म में हमारा जो x होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक्सपेंशन पर खास पकड़। ये हमारा एक्सपेंशन है। फर्स्ट कोफिशिएंट को हमने a कह रखा है, सेकंड कोफिशिएंट को हमने b कह रखा है। तो अब ये एक्सपेंशन आपके सामने आएगा और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट है, या उस इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू बताइए। दोनों चीज़ें हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए क्या शॉर्टकट है, क्या एक तरीका तो ये है जो हम 12th क्लास में या इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम में, कि इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया एक्सपेंशन में हमारे जो x की पावर होगी वो 0 होगी, और फिर उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो वो एकेडमिक मेथड तो हम लोग जानते हैं। आइए फटाक से यहाँ देखते हैं क्या तरीका होगा। तो फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन हमें गिवन रहेगा ए एक्स टू दी पावर p और प्लस b अपॉन एक्स की पावर q, ये a और b हमारे दोनों ही टर्म के कोफिशिएंट हैं, यानी गुणांक हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमें यूज़ करना होता है, इसमें यही r केवल जानना होता है। अगर आप r की वैल्यू जान गए तो आपको पता चल गया कि कौन सा टर्म है जो इंडिपेंडेंट है। अगर r की वैल्यू 4 आ गई तो आप समझ गए 4 + 1 यानी पाँचवा पद, फिफ्थ टर्म ही ऐसा है जो हमारा इंडिपेंडेंट टर्म है। फिर उसकी वैल्यू हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो r ही इसमें अहम रोल करता है। r की वैल्यू आप जल्दी से कैसे जानोगे? एकेडमिक मेथड में कंपेयर करके फाइंड करते थे तो उसमें थोड़ा सा स्टेप्स बनते थे। यहाँ पर r का डायरेक्ट एक फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। r की वैल्यू का बशर्ते ये स्पेशल केस में है, हर जगह नहीं है। r की वैल्यू क्या होगी? एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। ये जो भी कंटेंट दिख रहे हैं वो सब आप जानते हैं। p क्या है? पहले वाले टर्म में x की पावर है। q क्या है? दूसरे वाले टर्म में जो डिनोमिनेटर में x की पावर q है। और n तो आप समझते हैं। तो इसको याद रखने के लिए, अच्छा p और q क्या है? दोनों ही पावर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, p भी पावर है, q भी पावर है। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर तो याद रहेगा कि पावर्स जो दिख रही हैं हमें आंखों से, उन दोनों ही पावर्स का हमें सम करना है। ऊपर q रहेगा कि p रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरा नाम जानते हैं, NP। तो NP मीन्स याद रखिएगा नितिन पांडे। तो ऊपर मेरा नाम एग्जिस्ट करता है NP और नीचे दोनों पावर्स का सम। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा NP अपॉन P प्लस क्यू। अब आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक कोई चीज़ हमारी कंप्लीट नहीं है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ, ये एक्सपेंशन है और इस एक्सपेंशन में हमसे पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू बताइए। 4 ऑप्शन यानी 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। तो आइए ऊपर देखते हैं फार्मूले को, x² - 1/3। यहाँ पर देखिए पहली पावर कितनी है? 2, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? p। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। दूसरी वाली पावर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? मीन्स q की वैल्यू 1 हो जाएगी। पहला गुणांक a, दूसरा गुणांक b और n माने पावर, होल टू दी पावर जो होती है वो हमारा n होता है। तो अब हम r जो फार्मूला पढ़ें उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने पे क्या पता चलेगा? नितिन पांडे अपॉन p प्लस क्यू। बस केवल वैल्यू को ध्यान से पुट कर लीजिए। n की वैल्यू 9 है, p की वैल्यू 2 है, नीचे ही हो गया। तो सिंप्लीफाई हमने कर लिया तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 6।
इतना तो पता चल गया कि 6 आया है मीन्स 6 + 1, यानी इस एक्सपेंशन में कौन सा टर्म हमारा स्वतंत्र पद होगा, इंडिपेंडेंट होगा, 7th टर्म, 7वां पद। अब उस 7वें टर्म की वैल्यू देख लीजिए निकाल लिया गया है। कैसे निकाल लिया गया है ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आर की वैल्यू 6 आई, टी आर प्लस 1 का फार्मूला हम लोग ये पढ़े हुए हैं, NCR x⁻n - r a⁻, एक्सपेंशन क्वेश्चन को मैंने फिर यहाँ लिख दिया ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये देखिए n की वैल्यू 9 और c और r की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। हाँ, एक बात का यहाँ ध्यान देना है, x मीन्स यहाँ होता है फर्स्ट टर्म और a मीन्स होता है सेकेंड टर्म, क्योंकि x + a का पावर n का एक्सपेंशन हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर चूंकि कांस्टेंट आने वाला है इसलिए हमें वेरिएबल्स को नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x का मतलब हो जाएगा पहला गुणांक, तो पहला गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 की पावर n - r, ये देखिए 9 - 6, और a का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा गुणांक। तो एक्सपेंशन में ध्यान से देखो, दूसरे पद का गुणांक क्या है, -1/3, तो -1/3 की पावर 6। अब केवल सिंप्लीफिकेशन बचा है, वो तो आप भी जानते हैं कैसे किया जाता है। ये 9c6 को हम 9c3 लिख लेंगे क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 हो जाएगा, -1/3, यहाँ पावर क्या है, इवन है, तो माइनस साइन फिनिश हो जाएगा, तो 1/, और इसको फिर सिंप्लीफाई कर लिया गया और 28/243 आ गया। तो देखा आपने, ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, केवल और केवल आर की वैल्यू अगर आ गई तो आपका बहुत शॉर्ट, बहुत कम समय में हो जाएगा। दूसरी एक अहम बात यहाँ ये ध्यान देनी है कि जब हम उस टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो ये x है, जो ये a है, इसमें केवल क्या करना है, गुणांकों के मान रखने हैं, x नहीं रखना है, क्योंकि आप जानते हैं ये इंडिपेंडेंट टर्म है, यहाँ पर वेरिएबल x आने वाला नहीं है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 28/243। एक क्वेश्चन और लेंगे ताकि मामला एकदम पक्का हो जाए, लोहा हो जाए। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन इज, देखिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। देखिए एक्सपेंशन हमेशा आपको ऐसा मिलेगा कि पहले टर्म में x की पावर समथिंग, दूसरे टर्म में x हमारा डिनोमिनेटर में होगा, ये आपको दिखाई पड़ेगा, 1/ डिनोमिनेटर में x होगा। तो यहाँ पर साफ साफ अगर कंपेयर कर रहे हैं तो p कितना हो गया, p हमारा 2 हो गया, p मीन्स फर्स्ट टर्म में x की पावर, q मीन्स सेकेंड टर्म में x की पावर, तो 1 हो गया। ये तो इत्तेफाक है कि यहाँ पर जो है 2, 1 और 9 फिर से मिल गया है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन होगा ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो हमें p, q और n से मतलब होता है, कोफिशिएंट का बाद में काम आएगा। तो ये देखिए r की जिसकी में रिक्वायरमेंट होती है, r बराबर क्या पड़ा है, नितिन पांडे अपॉन p + q, तो सारी वैल्यू रख दिया। फिर से देखो r की वैल्यू 6 आ गया, ऐसा नहीं है कि हमेशा 6 ही आएगा, अभी जो क्वेश्चंस लिए हैं संयोग से यहाँ पर 6 आ रहा है, हमेशा 6 नहीं आएगा, आप भी जानते हैं। तो अब r की वैल्यू 6 हमने यहाँ पर पुट कर दी है, 6 + 1 यानी 7th टर्म हमारा होगा, और सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है, तो 9c6। अब ये देखो x मीन्स क्या समझाया मैंने, x मीन्स हमारे पहले टर्म का गुणांक यानी कोफिशिएंट। तो x का पहले टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 3/2, तो 3/2 और पावर n - r, तो n - r करोगे, 9 - 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a मीन्स क्या होता है, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट यानी दूसरे पद का गुणांक, तो वो कितना है, -1/3 है। x नहीं आएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड किया जा रहा है। तो अब r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 6 है। अब इसको भी केवल क्या किया गया, सिंप्लीफाई कर लिया गया, सिंप्लीफाई कर लिया गया, तो रिजल्ट क्या आया, 7/18। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 7/18 आए, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को अगर हम जब 2-3 क्वेश्चन लगा लेंगे तो ये 10-15 सेकंड में तत्काल लग जाएगा। आर जो कि रामबाण काम कर रहा है, नितिन पांडे अपॉन p + q, इसको आपको केवल ध्यान रखना है। p क्या है, q क्या है, वो आप जान चुके हैं। p मतलब फर्स्ट टर्म की पावर है वेरिएबल में, q मतलब है सेकेंड टर्म की पावर की वेरिएबल में, और n तो आप पहले से जान रहे हैं। और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अगर वैल्यू पूछता तो ये भी ध्यान देना है, कुछ लोग x की वैल्यू पूरी यहाँ रख देंगे, फर्स्ट टर्म को रख देंगे, और a का मतलब सेकेंड टर्म होता है, बट ये स्पेशल केस चल रहा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म हम फाइंड कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो x को आना नहीं है, ठीक है ना, वेरिएबल को नहीं आना है। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। आप लोग ज़रा एक काम कर दिया करिए कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं, लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए, तो और अच्छा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।